स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, अक्सर जब भी निवेश की बात आती है तो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। रियल एस्टेट में निवेश की बात करें तो रियल एस्टेट में पैसा लगाना हमेशा के लिए ही फ़ायदे का सौदा माना जाता है। समय के साथ कीमत में भी आपको बढ़ोतरी मिलती है और किराए के रूप में आमदनी भी होती रहती है। और जब कभी भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सहूलियत देखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉफिट रहता है। यानी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचने चाहते हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। इसलिए हमेशा वही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो अच्छे लोकेशन पे हो। अगर रिटर्न की बात करें तो औसतन आपको 8 से 12% तक का उसका रिटर्न है वो मिल जाता है। लेकिन यह किस प्रकार की प्रॉपर्टी है या किस स्थान पर यह और बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर रहता है। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आज हम एक LIC की एक बढ़िया स्कीम लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप निवेश करके प्रॉपर्टी में एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करीबन आपको 20-25 लाख से लेकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब मिनिमम आपको 25 से 50 लाख रुपए की अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तब जाके आपको मंथली 20-25 हज़ार का किराया मिलता है। तो अगर आप 25 लाख रुपये लगाकर एक प्रॉपर्टी से आप 25,000 रुपये की मंथली इनकम ले रहे हैं और साथ में ये भी मान के चलो कि लॉन्ग टर्म में अगर 20 साल के बाद भी या 25 साल के बाद भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो मान के चलो कि आपको करीबन करीबन कुछ नहीं तो दो से 3 गुने उसका मतलब आपको बेनिफिट होगा। हालांकि प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी के दाम जो है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको अगर 20-25 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो मुश्किल से आपको 10 से 12 हज़ार रुपये तक का किराया मिल जाता है। और जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे तो हो सकता है आपको वही प्रॉपर्टी 1-2 करोड़ में बिक जाए। और जो आज हम LIC का प्लान लेकर आए हैं, इसमें अगर आप एक मुश्त 25 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको मंथली मिनिमम 20,000 रुपये की अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो वो उससे ज़्यादा ही मिल जाएगी। पर हम यहाँ कैलकुलेशन के लिए 20,000 रुपये मान के चलते हैं। और लमसम में अगर आप 20-25 साल के बाद अगर आपका जो ये स्कीम है ये ख़त्म करते हो तो आपको लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आपको एक बड़ा फंड मिल जाएगा। तो आज जो हम LIC का प्लान लेकर आए हैं इसका नाम है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, यह एक थीमेटिक फंड है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें निवेश करता है। अगर दोस्तों हम इन कंपनियों के बारे में बात करें तो इस फंड ने टोटल 63 कंपनियों में निवेश किया है। दोस्तों, बात करें इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न की तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 17.89% है। पिछले 5 साल का रिटर्न 31.78% है। पिछले 3 साल का रिटर्न 37.75% है। पिछले 1 साल का रिटर्न 84.23% है। और पिछले 6 महीने की रिटर्न की भी बात करें तो 38.18% का रिटर्न है। यानी इस प्लान ने ऑन एन एवरेज 17.89% तक का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों बात करें इस फंड के NAV की तो एक यूनिट का प्राइस 57.67 रुपीज़ है। यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद आपके जो भी पैसा बचते हैं उसके आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पर इस प्लान में एक यूनिट का प्राइस 57 और 67 रुपीज़ है। यह 4 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 1,000 रुपया SIP के ज़रिए निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर बात करें लमसम की तो आप वन टाइम में एक मुश्त 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज़ की बात करें तो 619 करोड़ रुपया इस फंड का फंड साइज़ है। यानी लोगों ने इतना पैसा इस फंड में निवेश किया है। अगर दोस्तों बात करें इस फंड की होल्डिंग की, यानी इस फंड ने इन कंपनियों में निवेश किया है तो 63 कंपनियों में निवेश किया है। और इसमें से भी टॉप 10 कंपनी देखें तो इसमें स्कैंडर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, भारत बिजली लिमिटेड, गिरवायर हाईटेक फिल्म लिमिटेड, शक्ति पंप, टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, क्यूमिंस इंडिया, GE&T इंडिया लिमिटेड, कार्लोस्कर ऑयल इंजिन, REC लिमिटेड जैसे बेहतरीन कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, बात करें होल्डिंग एनालिसिस की, यानी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड में 46.5% का निवेश है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.5% का निवेश है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.4%, फाइनेंशियल सेक्टर में 5.4% का निवेश है, सर्विस सेक्टर में 12.5% का निवेश है, एनर्जी सेक्टर में 9.6% का निवेश है, केमिकल सेक्टर की बात करें तो 5.4% का निवेश है और अदर सेक्टर में 3.3% का निवेश है। यानी इस फंड का ऑल ओवर इक्विटी सेक्टर
यानी इस फंड का ऑल ओवर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो काफ़ी बेहतरीन है। अब दोस्तों बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो आपके पैसे को फंड मैनेजर के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाते हैं और इस फंड के फंड मैनेजर है महेश बांद्रे। दोस्तों बात करें LIC म्यूचुअल फंड हाउस की, तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 20th रैंक पर आता है यह म्यूचुअल फंड हाउस और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 32,369 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा LIC म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में निवेश किए हैं। अब दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.42% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है और टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो LTCG के तहत आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। अब दोस्तों हम कुछ कैलकुलेशन करके इस फंड के रिगार्डिंग और जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम जैसे प्रॉपर्टी में 25 लाख रुपए निवेश करते हैं और इस पर हमें मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये अगर हमको किराया मिलता है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमें मंथली इनकम मिनिमम 20,000 रुपये होनी चाहिए। 25 लाख रुपये अगर हम निवेश कर रहे हैं और 20 या 25 साल के बाद हमें 2 से 2.5 करोड़ के करीब हमें फंड मिलना चाहिए। तो आइए कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम SWP यानी सिस्टमिक विड्रॉलिंग प्लान कैलकुलेटर पर चलेंगे, जहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन करके देखें। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपये ले रहे हैं और हमें मंथली इनकम 20,000 रुपये हर महीने चाहिए। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी ऑल टाइम रिटर्न इस फंड का अगर 17% से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। 25 लाख रुपया 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ निवेश करते हैं और हमें मंथली 20,000 रुपये की इनकम चाहिए। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करके देखें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपया है, जिस पर हमें 10 साल के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो हर महीने 20,000 के हिसाब से 10 सालों में हमें टोटल विड्रॉल मिलेगा 24 लाख रुपये और 10 साल के बाद हमारे जो 25 लाख रुपये निवेश किए थे वो बढ़कर 49,14,442 रुपये हो रहे हैं। अगर हम 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, यहाँ 20 साल के लिए कैलकुलेशन देखते हैं कि 25 लाख रुपये अगर हम 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हमें हर महीने 20,000 के हिसाब से 20 सालों में हमें टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 48 लाख रुपये और जो हमने 25 लाख रुपये निवेश किए थे 20 साल पहले वो बढ़कर बन जाएंगे 1,46,82,205 रुपये। अगर हम यही अमाउंट 25 साल तक निवेश रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर 25 साल के लिए हम निवेश रखते हैं तो 25 लाख रुपये पर हमें हर महीने 20,000 के हिसाब से हमें जो मंथली इनकम हो रही है वो कैलकुलेशन देखें तो 25 सालों में हमें टोटल विड्रॉल मिल जाएगा हर महीने 20,000 के हिसाब से 60 लाख रुपये और जो 25 लाख रुपये हमने निवेश किए थे वो 25 सालों में बढ़कर 2,78,04,545 रुपये बन जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने 25 लाख रुपये 25 साल पहले निवेश किए थे उस पर हमें मंथली इनकम हर महीने 20,000 के हिसाब से 25 सालों में 60 लाख रुपये 25 लाख रुपये दे रहे हैं और जो 25 लाख रुपये हैं वो भी बढ़कर 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा 2,78,00,000 के करीब हो रहे हैं। दोस्तों यह एक कैलकुलेशन है। इस फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न है वो मार्केट के रिटर्न के बिहाफ पर होता है, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर हमने 15% लिया है तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का भी रिटर्न देखें तो 83% है। 15% कहा और 83% कहा, तो ये रिटर्न बढ़ सकता है और अगर मार्केट में कभी करेक्शन आते हैं तब भी मिनिमम आपको 12% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, पर 15% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलते हैं तब भी आपके 25 लाख रुपये 25 सालों में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा का एक फंड बन रहा है और जो भी आप 25 लाख रुपये निवेश किए हैं उस पर आपको हर महीने 20,000 की इनकम तो मिलती ही रहेगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गूगल पर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू।